आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा एच और डेल्टा यू में संबंध। तो ये दोनों ही टर्म्स हम अच्छे से जानते हैं या फिर नहीं जानते? हम जानते हैं ना, हमने इससे पहले के लेक्चर्स में बात की थी कि जो डेल्टा एच होता है वो प्रदर्शित करता है एंथैल्पी में परिवर्तन को या फिर चेंज इन एंथैल्पी, है ना। और जो डेल्टा यू है वो क्या डिनोट करता है? डेल्टा यू बताता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये दोनों ही टर्म्स हम लोग को याद हैं, अच्छे से हमने इन पर बात की थी। अब आज हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो इन दोनों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक रासायनिक अभिक्रिया या फिर एक जनरल सी इक्वेशन या फिर रिएक्शन, जो कि एक इक्वेशन के रूप में ही प्रदर्शित होगी, है ना, तो उसका एग्जाम्पल लेना होगा। तो हम लोग एक सिंपल सा ऐसे ही जनरल एक रिएक्शन मान लेते हैं कि ए था अभिकारकों की तरफ और जिनसे बन गया है उत्पाद यानी कि बी, ठीक है। और यहाँ पर जो ताप और दाब हैं वो कैसी अवस्था में है? वो स्थिर अवस्था में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्थिर ताप और दाब की परिस्थितियों में, ठीक है, या फिर अवस्था में ये इक्वेशन या फिर ये जो रिएक्शन है वो लिखी गई है या फिर ऐसी कोई अभिक्रिया हो रही है। तो हमने क्या अभिक्रिया मानी है? ए, और इससे जो प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है या उत्पाद जो बन रहा है वो है बी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो एच ए है, यहाँ पर लिखते जाते हैं, साथ ही साथ आपने भी नोट करना है, ठीक है, कि माना एच ए क्या हो जाएगा? देखिए एच क्या प्रदर्शित करता है? ये एंथैल्पी को दिखाता है और ए क्या है? यहाँ पर अभिकारक है। तो हमने एच ए मान लिया अभिकारकों की एंथैल्पी, ठीक है। तो इतना हमें अच्छे से समझते जाना है, तभी हम लोग लास्ट में इन दोनों के बीच में रिलेशन ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि जो उत्पादों की एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? तो आप लोगों को मालूम है कि एच बी क्या हो जाएगी? उत्पादों की एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है ताकि हम जो आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं उसे अच्छे से समझ पाएं। तो इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब जब हमने एंथैल्पी के बारे में बात की थी और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, तो हमने जाना था कि जो एंथैल्पी होती है यानी कि H इक्वल्स टू होता है U यानी कि आंतरिक ऊर्जा प्लस P इंटू V, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा के योग को ही एंथैल्पी बोला जाता है। तो इसको तो हम एक बड़े से ब्रैकेट में या बॉक्स में रख लेते हैं ताकि हमको ये याद भी होता रहे। अब देखिए इसके पदों में अगर हमें अभिकारकों की एंथैल्पी और उत्पादों की एंथैल्पी लिखनी है तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं? तो चलिए आप भी साथ साथ इसको सॉल्व करते रहिए। ये हो जाएगा एच ए इक्वल्स टू यू ए प्लस पी वी ए, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हमने सबके साथ में ए लिखा है लेकिन पी के साथ में क्यों नहीं लिखा? तो हमें मालूम है कि जो प्रेशर है वो यहाँ पर क्या है? स्थिर है या फिर कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक जैसा रहेगा अभिकारकों के लिए भी और उत्पाद के लिए भी। वैसे ही अगर हम एच बी लिखें तो क्या हो जाएगा? तो एच बी इक्वल्स टू हो जाएगा यू बी प्लस पी वी बी, ठीक है। अब हम लोगों को मालूम है कि अगर हमें एंथैल्पी में परिवर्तन निकालना है यानी कि डेल्टा एच का मान हमें ज्ञात करना है, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच बी माइनस एच ए, और इनके ये वाले मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? इनको रखिए ज़रा यहाँ पर। एच बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? यू बी प्लस पी वी बी माइनस एच ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? यू ए प्लस पी वी ए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको इस ब्रैकेट को हमने ओपन करना है तो डेल्टा एच इक्वल्स टू आ जाएगा यू बी माइनस यू ए। इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, आंतरिक ऊर्जा वाले टर्म्स को, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी वी बी माइनस पी वी ए, या फिर हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं?
तो देखिए UB माइनस UA का ये मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शो हो रहा है, यानी कि डेल्टा U प्लस P VB माइनस VA, क्योंकि P तो दोनों में ही कॉमन है, VB माइनस VA क्या हो जाएगा, डेल्टा V। ठीक है, तो हमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के इक्वल हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या बात समझ में आई कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और दाब आयतन कार्य के रूप में जो ऊर्जा के योग होते हैं उसके बराबर क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। और इससे हमें एक बात और ये भी मालूम पड़ती है कि अगर डेल्टा U का मान हमें पता हो और P डेल्टा V का मान भी हमें पता हो तो हम डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आइडियल गैस के केस में या फिर आदर्श गैस के लिए इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इतना तो मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा और मेरे पास पेज की कमी है तो मैंने पेज को आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब हम कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं, हम ले रहे हैं आदर्श गैस के लिए या फिर आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, अब तक तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा, है ना। तो ये होती है PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, अब इसमें भी अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट्स और उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट्स के लिए हमें सेम टू सेम इसी मैनर में इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अभिकारकों के लिए बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, P, क्योंकि P तो क्या है यानी कि दाब तो क्या है, स्थिर है या फिर कांस्टेंट है। VR पहले हम रिएक्टेंट्स के लिए लिख रहे हैं तो PVR इक्वल्स टू NR, ये वाला R यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला R इंटू T। ठीक हो गया। अब देखिए उत्पादों के लिए यानी कि प्रोडक्ट्स के लिए हम लिख लेते हैं PVP इक्वल्स टू NPRT। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जो VR और NR हैं वो क्या क्या हैं, तो VR तो हो गया अभिकारकों का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो NR है वो हो गई मोलों की संख्या अभिकारकों के लिए। वैसे ही VP क्या हो गया, प्रोडक्ट यानी कि उत्पादों के लिए आयतन, और NP क्या हो गया, मोलों की संख्या उत्पादों के लिए। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे जैसे कि यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है, तो हम इसको माइनस करते हैं, ये कैसे बन जाएगा, इसको सॉल्व करते रहिए अपनी कॉपी में। तो ये बन जाएगा PVP माइनस PVR इक्वल्स टू NPRT माइनस NRRT। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसमें P कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, VP माइनस VR। ठीक है, और ये वाला P कौन सा है, ये है प्रोडक्ट वाला P। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं जो ये P है ना प्रोडक्ट वाला, इसको डैश लगा देती हूँ। ठीक है, तो हम इसको P डैश लिख लेते हैं ताकि ये अभिकारकों के लिए हमारा अलग से क्लियर एक रिप्रेजेंटेशन रहे। ठीक है, तो यहाँ पर भी डैश लगा देते हैं, यहाँ पर भी डैश लगा देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इक्वल्स टू यहाँ पर आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए RT। ठीक है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर NP डैश माइनस NR इंटू R इंटू T, क्योंकि हमने RT को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। और ये P डैश क्या है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये हमने अभिकारकों को प्रदर्शित करने के लिए लिखा है। ठीक है, और ये वाला P क्या है, ये तो दाब है यानी कि प्रेशर। ठीक है, तो अब अगर हम इस इक्वेशन को और अच्छे से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए P तो ऐसा ही रहेगा, VP डैश माइनस VR, इसका क्या मतलब हो गया, ये बन गया डेल्टा V इक्वल्स टू NP डैश माइनस NR, इसका क्या मतलब हो गया, ये बन गया डेल्टा NG। अब आप सोचेंगे G क्या है या कहाँ से आया, तो अभी इसके लिए भी हम बताएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, इनटू क्या बचा, R इंटू T। तो ये इक्वेशन या ये रिलेशन किसके लिए शो हो गया, ये हो गया आदर्श गैसों के लिए। ठीक है, तो ये बात अब हमेशा याद रहेगी। अब मेरे पास इस पेज की फिर से कमी हो गई है तो मैं इसको और आगे खिसका देती हूँ।
ठीक है, तो देखिए एक संबंध हमें P डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी भी हमारी इक्वेशन तो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम तो एंथैल्पी में परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बीच संबंध पे बात कर रहे हैं, है ना। तो P डेल्टा V का मान हमें उस वाली इक्वेशन में पुट करना चाहिए जो किसके लिए होती है, एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध को जो अभिव्यक्त करती है। तो वो इक्वेशन क्या होती है, वो होती है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होती है ना। तो यहाँ पर P डेल्टा V ही लिखते हैं पहले, और इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं इसे, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की जगह पर इसको रख दीजिए। तो ये कितना आ गया, डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल गैस के लिए कौन सा संबंध, डेल्टा U यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन के बीच में संबंध या फिर रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स हमें नहीं मालूम है उनको हम लोग लिख लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, डेल्टा H हमें मालूम है एंथैल्पी में परिवर्तन या फिर चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा U हमें मालूम है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा Ng हमें मालूम नहीं है, इसको अभी बात करते हैं इस पर। R क्या है यहाँ पर, गैस स्थिरांक या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, और जो ये डेल्टा Ng है ये हमने किसकी जगह पर लिखा था, हमने लिखा था Np डैश माइनस Nr की जगह पर। तो ये क्या है, ये है गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या। ठीक है, ये क्या था, प्रोडक्ट के लिए ही तो था, Np डैश माइनस Nr यानी कि गैसीय अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या, और इसमें से माइनस क्या किया था, इसमें से माइनस किया गया था गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर हो गया, और हमने डेल्टा U और डेल्टा H के बीच में भी संबंध देख लिया। साथ ही साथ आइडियल गैस के लिए कुछ अलग इक्वेशन बनती है, वो भी हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेल्टा U और डेल्टा H के मेजरमेंट या फिर डिटर्मिनेशन की। तब तक आप इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।